मेरा नाम गुड़िया देवी है। मैं महर्षि नगर सैनिक कॉलोनी में रहती हूँ। क्या घटना हुआ था आपके साथ? सर, घटना ये हुआ था कि मेरा छोटा बेटा है 11 साल का। वो शाम को लगभग 5 सवा 5 बजे के बीच खेलता है बच्चों के साथ। सर, बच्चों के साथ खेलने में ना बच्चों में ही झगड़ा हुआ। तो दोनों में झगड़ा हुआ तो उन्होंने मेरे बच्चे को पेट में ज़ोर से मारा। मेरे बच्चे का 1 साल भर पहले ही रिम्स में बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो उसको उसमें ज़ोर से लगी। वो रोते हुए आया मेरे पास, मुझे बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ। तो मैं सर उसके घर गई थी सिर्फ बोलने के लिए कि बच्चे खेलता है तो मारा पीटी क्यों करते हैं, थोड़ा सा बच्चे को आप समझाइएगा। तो इसी में सर वो लोग उलझ गए, मेरे से गाली गलौज करने लगे, उल्टा सीधा खूब बोलने लगे कि मार दूंगा, तुम मेरे दरवाजे पर क्यों आई कहने के लिए। इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मैं तुम मेरे दरवाजे पे आएगी कहने के लिए। तो सर बगल में एक लेडीज़ थी, उसने बोला कि छोड़ो, क्या बच्चा खेल के फिर एक ही जगह होगा, चलो तुम जाओ अपने घर। तो मैं दोनों बच्चों के साथ ही गई थी उसको कहने के लिए। मैं दोनों बच्चों को लेके वापस आ रही थी। सर, चौराहे पे एक दुकान पड़ता है, दुकान से 4 कदम मैं अपने घर की तरफ ही आ रही थी कि सर पीछे से वो लोग सब आके सर पीछे से आवाज़ लगाया, कुछ बोलने की कोशिश किया, क्योंकि 5-6 आदमी थे। कौन क्या बोल रहा था समझ में नहीं आ रहा था सर। इतने में सर वो लोग मारना पीटना शुरू कर दिए। मेरे बच्चे आपके साथ मारपीट किए, क्या नाम है उनका? सर, उनका नाम दीनानाथ प्रसाद है, उसकी पत्नी थी। और कौन सम्मिलित थे? सर उसके बच्चे भी थे तीनों चंदन, हाँ चंदन। क्या उम्र होगी बच्चों की? क्या सर? बच्चों की उम्र क्या होगी उनके? सर उनके बच्चों का उम्र 23-24 साल होंगे। माना बालिग हैं सभी? हाँ जी सर। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? सर आगे सर उन्होंने मतलब दीनानाथ जो है, जो जेंट्स था, जेंट्स पकड़ के बाल खींच रहे थे, कोई कपड़े खींच रहे थे। मैं अकेली, सर मेरे दोनों बच्चे अकेले थे। तो वो डर गए देख के कि मम्मी को क्या हो रहा है, क्यों मार रहे हैं सब। तो को उधर मार रहा है, उधर कुछ। सर हमको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको धक्का देती थी, उसको देती थी। सर इतने में ही सर उसकी पत्नी ने मेरा कान में इतना कस के मारा और मुझे पटक दिया। और पटकने के बाद सर मुझे कुछ होश नहीं है, मैं बेहोश हो गई। अगल बगल की सब लेडीज़ देख रही थी, कौन सब आई सर वो भी मुझे नहीं पता। उसी ने मुझे होश में लाया। पीसीआर को फ़ोन करके बुलाया गया। तो पीसीआर आई थी? जी सर, उनको फ़ोन करके अगल बगल वाले सब पड़ोसी ही बुलाए। ये बेहोश हो गई है कि अब क्या करें। इसके हस्बैंड भी यहाँ नहीं रहते हैं, दोनों बच्चों के साथ अकेले रहती है। सर उन्होंने ही बुलाया। तो फिर पीसीआर ने कुछ कार्रवाई की? सर पीसीआर आई थी तो मुझे चोट था कान में ज़्यादा, पैर में पेट में था चोट। तो फिर उन्होंने ही मुझे लेके रिम्स से लेके ट्रीटमेंट करवाने के लिए। सर वहाँ से रात भर मेरा चला। पीसीआर गाड़ी में ही आप गए थे? जी सर। तो सुबह में 5 बजे के लगभग आई। जब मुझे थोड़ा दवाई चलने के बाद थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा अच्छा फील हुआ तो मैं रिपोर्ट लिखवाने गई थी खेलगांव थाना में। वहाँ रिपोर्ट करवाई, FIR दर्ज करवाई। कितने तारीख को रिपोर्ट करवाए थे आप? सर 15 तारीख को। 14 तारीख को शाम को रात में लगभग 6:45 बजे के लगभग ये घटना हुई थी। अच्छा, 15 तारीख को आप रिपोर्ट किए? हाँ जी 15 सर। मतलब कौन से महीने में? मई में, 15 मई में। महीना? जी सर। 15 मई 2022? जी सर। ठीक है, फिर आगे? सर आगे मैं FIR दर्ज करके आई। मेरे हस्बैंड आए 15 तारीख को रात में लगभग 9 साढ़े 9 बजे के लगभग घर पहुँचे। तो सर उसी दिन से सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर धमकी पे धमकी मिलते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो धमकी मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे सर धमकी मिलती है कि मार के काट के फेंक देंगे। अभी हुआ क्या है? अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी देखो आगे आगे क्या होता है। दोबारा आप थाना गए थे? जी सर, थाना तो सर कितनी बार हम गए, बहुत बार थाना गए सर। खेलगांव थाना भी गए, सदर थाना भी गए सर। सदर थाना क्यों? आपका तो खेलगांव थाना क्षेत्र सर वहाँ पर बुलाया गया था मुझे। सदर थाना? जी सर। किन्होंने बुलाया था आपको? सर इंस्पेक्टर किशोर कुमार महतो, श्याम किशोर महतो। श्याम किशोर महतो जी, जो सदर थाना प्रभारी? जी सर। उन्होंने क्या बोला आपको? सर वो गवाही के लिए बुलाया गया था कि आप आइए गवाह दीजिए। सर 1 से 2 दिन हम गए वहाँ पर।
कितना गवाह दिन हो को गया लेके ये गए? गवाही देने के लिए। सदर थाना गए हुए आपको कितना दिन हो गया, बीत गया है? सर लगभग 20 दिन हो गए। लगभग 20 दिन। जी सर, फर्स्ट बार गए थे तो सर लगभग 1 महीने के लगभग हो गया, और सर दूसरी बार बुलाया था तो लगभग 8-9 जून को। 8-9 जून को। जी सर। अभी तो जुलाई हो गया। तो आज आप इतने दिनों के बाद मीडिया के समक्ष आए हैं, क्या कारण है इसका? सर हम आपके पास इसलिए आए हैं कि क्योंकि कोई कार्रवाई सर नहीं हो रहा है। सर 30-40 दिन होने को चला है FIR दर्ज किए हुए, सर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सर 2 बच्चों के साथ हम अकेले रहते हैं। सर मतलब मारने की धमकी हमेशा आती है। बच्चे खेलने जाते हैं तो ऐसे मतलब आग दिखाते हैं ना, तो बच्चे डर जाते हैं उनको देख के। आपके घर से कितने दूरी पर है उनका घर जिनके साथ झगड़ा हुआ था? सर 100-150 मीटर होगा। मतलब बगल में ही आपके पड़ोसी? जी सर। अच्छा। जैसा कि आपने बताया कि आप घर में बच्चों को लेकर अकेले रहते हैं, पति क्या करते हैं आपके? सर पति मेरे आर्मी में है, पंजाब में पोस्टेड है। आर्मी में? जी सर। तो बहुत नाइंसाफी है आर्मी परिवार के साथ। और वो लोग क्या करते हैं? सर वो लोग जमीन का दलाली वगैरह करते हैं, यही सब। जमीन का दलाली वगैरह? जी सर। चलिए ठीक है। अभी आप क्या चाहते हैं? आप सरकार सर से, मीडिया हम से क्या सर चाहते हैं? बस अब अपने लिए न्याय चाहते हैं कि हम अकेले रहते हैं, हमको न्याय चाहिए कि आगे ये नहीं हो। हमको हमेशा ये डर लगा रहता है कि मतलब हमको कभी कुछ हो जाएगा तो फिर मेरे बच्चे पढ़ने जाते हैं, फिर वहाँ से अकेले आते हैं, तो सर कहीं कुछ हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? तो क्या धमकियाँ अभी भी आपको लगातार मिल रही हैं? सर लगा जैसे सामने जाते हैं तो ऐसे कमेंट करते हैं, जैसे बगल में ईंट रखा रहता है तो मन तो करता है कि ईंट से मुंह तोड़ दें। सर इससे तो आदमी डरेगा ही ना। ठीक है। मेरा नाम हवलदार धर्मेंद्र कुमार, मैं बिहार रेजिमेंट में तैनात हूँ, 5वीं बिहार बटालियन में तैनात हूँ। पोस्टिंग है सर आपकी? हमारी पोस्टिंग है पंजाब। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन आप कहाँ पोस्टेड थे? जिस दिन ये घटना हुई थी उस समय NCC छत्तीसगढ़ में मैं पोस्टेड थे। वहाँ पर से मैंने छुट्टी आया और छुट्टी आने के बाद देखा तो ये रिम्स हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहाँ से सुबह आ गई थी, जो कि 14 तारीख के घटना हुआ। 14 तारीख के घटना में इन्होंने रात भर रिम्स हॉस्पिटल में रहा। PCR वैन ही ले गया, PCR वैन ले गया, पूरा इलाज कराया। फिर भी हम 15 तारीख को रात में पहुँचे। हम हर एक जगह चक्कर काट रहा हूँ, थाना से लेके SP तक मिला हूँ, कहीं कुछ जो है कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। हम यही चीज़ प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि हम एक अगर फौजी आदमी का परिवार सुरक्षित नहीं है तो हम क्या ड्यूटी कर सकते हैं। बस मेरा यही कहना है सरकार से या जो भी प्रशासन से कि अगर आर्मी वाले का पत्नी अगर सुरक्षित नहीं है तो हम क्या ड्यूटी करेंगे। बस यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि किसी तरह जो भी मेरे पत्नी के साथ में हुआ है वो न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जो भी होगा, जैसे पत्नी भी डर गई है, या तो किसी दिन ये लोग को मार के फेंक देगा या कुछ भी कर सकता है। वो लोग इतना मन बढ़ गया है कि वो कुछ भी कर सकता है। दोबारा पुलिस पदाधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? थाना प्रभारी से, चाहे खेलगांव थाना प्रभारी से आपकी बातचीत हुई है? थाना प्रभारी से, केस आयोग से, सबसे मिले हैं। सिर्फ इतने आश्वासन मिलता है कि कार्रवाई चल रही है, ना ही अभी केस को आगे कुछ फॉरवर्ड किया गया है, नहीं और कुछ किया गया है। जिनके नाम से आपने FIR दर्ज कराया है, जो अभियुक्त हैं, केस FIR कराने के बाद वो लोग आपको दिखते हैं, चूँकि पड़ोसी भी हैं? जी दिखते हैं, ऐसे तिरछी नज़र से देखते हैं कि लगता है कि खा जाएगा। हम तो आते हैं, वो लोग बस इंतज़ार करता है कि आया है कितना दिन। ऑन ड्यूटी वाला आदमी आर्मी में कितना दिन छुट्टी रह सकता है। ये रहता है यहाँ पर, ज़मीन का दलाली करता है, थाना पुलिस से मिला हुआ है, बस
यही है कि इंतज़ार करता है कि कब ये छुट्टी ख़त्म हो, चला जाएगा, फिर जाके कुछ से कुछ धमकियां देना शुरू कर देते हैं परिवार को। क्या नाम है उन लोगों का? उसका नाम है दीनानाथ शाह। दीनानाथ शाह। दीनानाथ शाह है। और किनके किनके नाम से एफआईआर किए हैं आप? दीनानाथ शाह है, उसका वाइफ पार्वती देवी है, उसका लड़का चंदन कुमार है, उसका बेटी, दोनों बेटी है, और एक लड़का योगेश है जो कि घटनास्थल पर उस कार्रवाई में शामिल है। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक अकेली महिला पर ये जेंट्स ने मिलके ये अत्याचार किया है और प्रशासन ही सारे कुछ करवाया है, ले गया है, रिम्स ले गया है, लेकिन प्रशासन अभी तक चुप है और जो इसमें अभियुक्त है वो खुलेआम घूम रहे हैं और मेरे रहते धमकियां दिया जा रहा है। जब जाने के बाद तो हालत ख़राब हो जा रहा है, रहें कि ना रहें, यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, रांची छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर न्याय नहीं मिला तो हम जो भी है, मेरा पूरा परिवार सीएम आवास या एसपी डीएसपी जो भी है वहीं पर जाके आत्मदाह कर लेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है।